नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी जंक्शन क्लासेस में। और आज हम लोग अपना जो हमने आर्ट एंड कल्चर एमपी का शुरू किया था उसमें हम लोग आज सेकंड पार्ट देखेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जो स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जो अपना प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था जो स्तूप कला थी या हमारे जो शैल चित्र थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, है ना। आज की जो क्लास है इसमें विशेषकर हमें पढ़ना है चंदेल कालीन स्थापत्य। अगर आप एमपी में देखें तो जो चंदेल कालीन जो स्थापत्य है या चंदेल कालीन स्थापत्य की जब हम लोग बात करते हैं तो ये स्थापत्य कला में इन्होंने बहुत ही अच्छे मंदिरों का निर्माण करवाया है, महलों का निर्माण करवाया है। और हम कह सकते हैं कि चंदेल काल था एक समृद्ध काल रहा है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में फेमस हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही साथ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ख्याति प्राप्त स्थल हैं। और इनको क्या है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी घोषित किया गया है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन से मंदिर हैं और उन मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये कहाँ पर है, छतरपुर में है। हम सभी जानते हैं खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिर समूह के रूप में ये जाने जाते हैं, आपने सुना होगा। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको पत्थर पर तराशी गई नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप में से जो भी लोग खजुराहो गए हों तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर का जो स्थापत्य है, जो वहाँ पे कलाकृति दिखाई गई है, जो वहाँ पे चित्रांकन किया गया है, इतना उत्कृष्ट तरीके का किया गया है, क्योंकि उस समय में जब कोई तकनीकी नहीं थी तब इतना अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं विकास इन मंदिरों का किया है, इनका निर्माण किया है। तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। तो ये मंदिर जो क्या है, नागर शैली में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसमें कहाँ पड़ता है, ये चंदेल जो खजुराहो के मंदिर हैं वो वहाँ पे पड़ते हैं। तो उस समय यहाँ पे चंदेलों का शासन था, जिन्हें जैजाक भुक्ति के चंदेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे इस स्थापत्य का विकास किया था। जो चंदेल वंश रहा है वो बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली रहे हैं। तो कोई भी शासक अगर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली रहा होता है तो उनके यहाँ उनके काल में स्थापत्य कला अच्छे रूप में हमें देखने को मिलती है। तो नागर शैली का क्या मतलब है, नागर शैली ये स्थापत्य की एक शैली है। आप लोगों ने सुना होगा, नागर शैली सुना होगा, वेसर शैली सुना होगा, द्रविड़ शैली सुना होगा। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिरों का निर्माण है उनका किस शैली में हुआ है, नागर शैली में निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर आप शैली देखेंगे तो उसे हम लोग वेसर शैली के नाम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य का जो क्षेत्र है, जो उड़ीसा वगैरह अपना रीजन आता है, यहाँ पे आपको वेसर शैली देखने की, यानी कि इसमें नागर शैली की भी विशेषताएं देखने को मिलेगी और वेसर शैली की भी विशेषताएं देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे लिए इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें जो समझना है कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन हमसे अराइज हो सकते हैं वो हमको जानना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो हमें जाननी है कि ये जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये एक फैक्ट आपके लिए जो प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो ये कब किए गए हैं, 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यानी कि जो यूनेस्को संस्था है अब उसके माध्यम से भी हमें इनका संरक्षण हेतु आर्थिक संसाधन प्राप्त होंगे। 2009 में इसे क्या किया गया, भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। आपने विश्व के 7 अजूबे सुने होंगे जिसमें अपना ताजमहल सम्मिलित है, ऐसे ही भारत में भी ऐसी लिस्ट है जिसमें क्या है, भारत भी 7 अजूबों को निकालता है और उसमें अपना कौन शामिल है, उसमें अपना ये खजुराहो के मंदिर सम्मिलित हैं। अगर हम खजुराहो के मंदिरों की बात करें तो इनको 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। अगर आप कभी घूमने जाएंगे तो एक समूह है पश्चिमी समूह, दूसरा समूह है पूर्वी समूह और तीसरा समूह है दक्षिणी समूह। जहां सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलते हैं वो मिलेंगे आपको पश्चिमी समूह में देखने को मंदिर। पूर्वी समूह में आपको जैन मंदिर ज्यादातर देखने को मिलेंगे और जो दक्षिणी समूह है वहां पर भी आपको मंदिर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कौन से मंदिर हैं।
तो पश्चिमी समूह में जो मुख्य रूप से मंदिर, एक तो आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, मंदिरों के नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा मंदिर पश्चिमी समूह का है, पूर्वी समूह का, दक्षिणी समूह का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी समूह में कौन से मंदिर सम्मिलित है, पूर्वी समूह में कौन से मंदिर हैं, दक्षिणी समूह में कौन से मंदिर हैं। ये एकदम से याद नहीं रहेंगे, अभी हम लोग क्लास के साथ इसको कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग सुनिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए और हम देखेंगे कि इसको और कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सर्वाधिक मंदिर हैं इस समूह में। इसमें कौन सा आता है, आपका कंदरिया महादेव का मंदिर आता है जो बहुत ही फेमस है, आप सभी ने सुना होगा। 64 योगिनी का मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, मतंगेश्वर मंदिर है। ये सारे मंदिर किसमें है, पश्चिमी समूह का। यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, 64 योगिनी का ध्यान रखना है, आपको कंदरिया महादेव का ध्यान रखना है और चित्रगुप्त का ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान जरूर रखने हैं। फिर वहीं पूर्वी समूह में आ जाएं तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पार्श्वनाथ मंदिर है पूर्वी समूह में, घंटाई मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, ये किसमें आते हैं, पूर्वी समूह में। दक्षिणी समूह में आपका दूल्हा देव आता है और चतुर्भुज मंदिर आता है। तो आपको यहाँ जो याद रखना है, एक तो आपको इन मंदिरों में देखे ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर भी है और जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खजुराहो में जो मंदिर स्थापित हैं, मंदिरों की जो स्थापत्य मिले हैं हमें, वो किन किन धर्मों से संबंधित हैं। दूसरा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो मंदिर आपके जैन धर्म के हैं वो मेनली कहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको पूर्वी समूह में। तो जैन धर्म के जो भगवान हैं उनको तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, पार्श्वनाथ हो गए, आपके आदिनाथ हो गए, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पूर्वी समूह में ही ये पाए जाते हैं। पश्चिमी समूह में जितने भी शिव जी से रिलेटेड मंदिर हैं वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, वो पश्चिमी समूह में देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो दूल्हा देव मंदिर है जो एक अनोखे प्रकार का मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर है, ये आपको दक्षिणी समूह में देखने को मिलेंगे। तो ये हमें क्या रखना है, ये चीजें हमें इस तरीके से याद रखनी। चलिए देखते हैं हम एक एक करके इन सारे मंदिरों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंदरिया महादेव का मंदिर, ये किसको समर्पित है, महादेव के नाम से ही हमें पता चल रहा है भगवान शिव को समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया गया था, विद्याधर चंदेल, जो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, विद्याधर चंदेल ने इसका निर्माण किया था। तो आपको इस मंदिर के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि ये किस समूह का मंदिर है, दूसरा ध्यान रखना है किस देवता को समर्पित है, तीसरा ध्यान रखना है किस शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पंचायतन शैली का है। पंचायतन शैली क्या होती है, जिसमें 5 मंडप होता है और 5 देवी देवता वहां पे बैठे होते हैं, शिव और उनकी पूरी फैमिली बैठी होती है। पंचायतन शैली में इस प्रकार के मंदिर होते हैं आपके। फिर आ जाता है हमारा 64 योगिनी का मंदिर। ये क्या है, ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है जो शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और मंदिर का जो आकार है वो कैसा है, आपका आयताकार आकार है। तो इसमें आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि ये क्या है, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। फिर आ जाते हैं हम चित्रगुप्त मंदिर पे। ये किसको समर्पित है, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण राजा गंडदेव चंदेल शासक जो थे उन्होंने करवाया था। और गर्भगृह में इसमें सूर्य की प्रतिमा स्थित है। गर्भगृह क्या होता है, तो जो हमारा मंदिर होता है उस मंदिर में जो मुख्य देवता होते हैं वो क्या होते हैं, जो मुख्य देवता होते हैं उनको वो किसमें स्थापित होते हैं, वो गर्भगृह में स्थापित होते हैं। जैसे मंदिर यहाँ से शुरू हुआ और जो मेन मूर्ति स्थापित होती है, वो एक जो मेन संरचना होती है उसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने शिव जी के मंदिर देखे होंगे, तो जैसे आप महाकाल अगर आप कभी गए होंगे तो महाकाल की जो मेन मूर्ति स्थापित है, क्योंकि मंदिर कितना बड़ा है, लेकिन जो मूर्ति का जो स्थल है वो क्या कहलाएगा, गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लक्ष्मण मंदिर। ये भी पंचायतन शैली में निर्मित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, यशोवर्मन ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये भी बहुत प्रतापी शासक थे। और इसमें भगवान विष्णु की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। तो ये आपको याद रखना है लक्ष्मण मंदिर के बारे में ये फैक्ट। ठीक है, तो ये चित्रगुप्त मंदिर हो गया, आपका लक्ष्मण मंदिर हो गया। अब है आपका विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये क्या है, ये पंचरथ शैली में निर्मित है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो मंदिर होगा
उसके आसपास 4 मंदिर और बने होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये अकेला नहीं होगा। और ये क्या है, ये जैन मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण हमारे राजा धंग ने करवाया था। ठीक है, फिर आ गया आपका घंटाई मंदिर। तो ये जो घंटाई मंदिर है ये पूर्वी समूह में स्थित जैन मंदिर है। महावीर की माता के 16 स्वप्नों को यहाँ पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो जो विश्वनाथ मंदिर हो गया, आपका घंटाई मंदिर हो गया। और अब ये बचा है आपका दूल्हा मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है ये भी। और गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, किसमें, आपके दूल्हा देव मंदिर में। तो यहाँ पे आपका ये जो वीडियो है ये आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने कौन से मंदिर देखे हैं, हमने मेनली जो बातें समझी हैं, सबसे पहली तो ये कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो पत्थर पर तराशी गई नगरी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन पे अगर आप बाहर इनकी नक्काशी देखेंगे, जो मंदिरों पे जो मूर्तियां बनाई गई हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो यौनाचार को दिखाती हैं, यौनाचार से रिलेटेड हैं, जो आपके सेक्सुअल जो इमेज दिखाई गई हैं आपके मंदिरों के ऊपर, तो ये दर्शाती हैं बाहर की भौतिकवादी प्रवृत्ति। और अंदर क्योंकि भगवान जी बैठे हुए हैं, अध्यात्म की संरचना है, तो कैसे हम भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट इस मंदिरों में दिखाया गया है। और ये मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में निर्मित है। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये किसने स्थापित सम्मिलित किए गए हैं, विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। कब किए गए हैं, तो 1986 में सम्मिलित किए गए हैं। फिर जो अगला पॉइंट याद रखना है, भारत के 7 आश्चर्यों में भी ये शामिल है। तो भारत के जो 7 आश्चर्य हैं वो उनमें 2009 में इसको सम्मिलित किया गया। फिर ये जो मंदिर है इनको 3 समूहों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह। पश्चिमी समूह में सर्वाधिक मंदिर है, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर आपका सबसे फेमस है। पूर्वी समूह में सारे जैन मंदिर आपके पाए जाते हैं। और दक्षिणी समूह में आपका दूल्हादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर आपका सम्मिलित है। तो अगले जो बाकी की जो क्लास है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इनको आप लोग याद कर लें, मैप पे जरूर लोकेट कर लें, इनका टाइम ड्यूरेशन, इनकी लोकेशन और इनके बारे में जो स्पेशल फैक्ट हैं उनको। तो तब तक अपना ध्यान रखिए।